हाय गाइस, आप सभी कैसे हैं? मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं अमन गुप्ता फ्रॉम द गोल्डन क्लासेस से आप सभी की आपकी क्लास में स्वागत करता हूं। आप सभी कैसे हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। साथ ही साथ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। एंड इससे आगे के टॉपिक से पहले हम प्रीवियस लेक्चर के बारे में बात करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था परचेज अकाउंट को क्या कहते हैं हम, अच्छी खरीदी है। हमने उसमें क्या पढ़ा था? हमने उसमें पढ़ा था कि जब भी हम किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करते हैं या ख़रीदते हैं, हम उसका पे करते हैं। साथ ही साथ इसमें हम दो तरीके की एंट्री करते हैं। एक को हम नॉर्मल एंट्री कहते हैं और दूसरे को हम इन्वेंट्री कहते हैं। इन्वेंट्री का सिस्टम जहाँ पे आपकी लिस्ट बन के आती है हम उसे इन्वेंट्री कहते हैं, और जहाँ पे आप डायरेक्ट पे करते हो उसे हम एंट्री कहते हैं। आगे के टॉपिक में हम बात करेंगे डेबिट नोट वाउचर की, जिसे हम परचेज रिटर्न बोलते हैं और जिसकी शॉर्टकट की होती है कंडो प्लस F9। इस वाउचर में खरीदे हुए सामान को कुछ कमी या मिस प्रिंट होने के कारण वापस भेज दिया जाता है, उसे हम परचेज रिटर्न कहते हैं। या इसकी जो लेयर आती है परचेज लेयर परचेज रिटर्न अकाउंट में आता है। अब जैसे हमने कोई प्रोडक्ट खरीदा बाजार से, हमने वहाँ पे उसकी डेट और MRP कोई भी चीज़ चेक नहीं करी, हम उसको वापस तो शॉप पे लौटाने गए। शॉप वाले ने बोला आप किस कारण इस प्रोडक्ट को वापस लेकर आए। हमने उसको बताया कि सर ये प्रोडक्ट हमारा मिसप्रिंट है, इस कारण हम इस प्रोडक्ट को आपको वापस करने हैं। इसलिए वो आपसे उस प्रोडक्ट को खरीदेगा। पहले आपने उससे खरीदा था, अब वो आपसे खरीदेगा। इसलिए हम क्या कहते हैं, डेबिट नोट वाउचर कहते हैं। इसी हम परचेज रिटर्न वाउचर कहते हैं। इसी की शॉर्टकट की होती है कंडो प्लस F9। ठीक है। अब इसकी हम एंट्री कैसे करेंगे? पहले हम परचेज वाउचर बनाएंगे। परचेज वाउचर में सबसे पहले हम पार्टी नेम डालेंगे, करंट बैलेंस डालेंगे और परचेज लेयर डालेंगे। अब पार्टी नेम हमारा कौन है? पार्टी नेम मान लो हमारा यहाँ पर राम है। कौन है हमारा पार्टी नेम? राम है। एड्रेस हमारा आगरा आ गया। करंट बैलेंस हमें अभी पता नहीं है, क्योंकि जब तक हम कोई सामान खरीदेंगे नहीं, जब तक हमें उसका करंट बैलेंस नहीं मालूम पड़ेगा। अब परचेज लेयर में क्या आएगा? परचेज लेयर में आएगा आपका परचेज अकाउंट। ठीक है। अब उसके बाद आता है आपका नेम ऑफ आइटम। आपने नेम ऑफ आइटम में शर्ट खरीदा, जीन्स खरीदी और टी-शर्ट खरीदी। उसके बाद 10 पीस शर्टें खरीदी हैं, 20 पीस जीन्स के खरीदे हैं और 15 पीस किसके खरीदे हैं? टी-शर्ट के खरीदे हैं। आपने जो शर्ट खरीदी 200 रुपये पर पीस से खरीदी है। जीन्स खरीदी आपने 300 रुपये पर पीस से, और आपने टी-शर्ट खरीदी 200 रुपये पर पीस से। अब 200 दही कितने हो गए आपके? 2000 रुपये ये हो गए, 6000 ये हो गए और 2000 ये हो, 3000 ये हो गए। टोटल आपके कितने हो गए? 6 और 3 9 और 2 11,000। तो आपका करंट बैलेंस कितना हो गया? 11,000 रुपये हो गया। अब आप आगे डेबिट नोट वाउचर में। डेबिट नोट वाउचर को ऑन के लिए हम F11 प्लस F2 प्रेस करेंगे। आप कहाँ पहुँच जाएंगे? डेबिट नोट वाउचर में पहुँच जाएंगे, जहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, डेबिट और क्रेडिट नोट मोड यस। या उसके बाद उसके नीचे 2 ऑप्शन मिलते हैं, जहाँ पे डेबिट नोट वाउचर और क्रेडिट नोट वाउचर लिखा रहता है। उन दोनों ऑप्शनों को आप जैसे यस कर दोगे, आप के PC में ऑटोमेटिक नहीं आएगा डेबिट नोट वाउचर खुल के। आपको क्या करना होगा? आपको पहले F9 प्रेस करना होगा, उसके बाद कंट्रोल प्लस F9 प्रेस करना होगा। क्या प्रेस करना होगा? कंट्रोल प्लस F9। जैसे आप प्रेस करते हो तो आपका डेबिट नोट वाउचर खुल जाता है, जहाँ पे आपका पार्टी नेम हो जाता है। पार्टी नेम हम कुछ भी रख सकते हैं। हम जैसे हमने यहाँ पे राम रखा था, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? श्याम। एड्रेस में हमने मथुरा डाल दिया। करेंट बैलेंस में क्या आया? करंट बैलेंस अभी हमारे पास है नहीं है, तो हम करंट बैलेंस नहीं डालेंगे, ध्यान रखो इस बात को। अब परचेज अकाउंट में क्या आएगा? आपका आएगा परचेज अकाउंट में परचेज रिटर्न वाउचर। ठीक है। इसके बाद नेम ऑफ आइटम में आपने जो जो सामान लिए थे वही चीज़ में से आपको कुछ ना कुछ तो बेकार निकला होगा, तो हमने वो सामान यहाँ पे लिख लिया। जैसे शर्ट, जीन्स और टी-शर्ट लिख ली। यहाँ पे 2 पीस हमारे शर्ट के ख़राब निकले, 10 पीस जीन्स के निकले और 5 पीस किसके निकले? टी-शर्ट के ख़राब निकले हैं। तो हमने जिस रेट में ख़रीदा तो उसी रेट में क्या होगा? आपका रिटर्न होगा। तो यहाँ पे 200 रुपये पर पीस, 300 रुपये पर पीस और 200 रुपये पर पीस। अब 2 दूनी 400 रुपये ये हो गए आपके, 3 दही 3000 ये हो गए,
और 5 दूनी 10 यार, ये हो गए। टोटल बैलेंस आपका कितना हो गया यहाँ पे? आपका टोटल जो बैलेंस है 1000 और 3 या 4 है, 4400 रुपये का हो गया आपका टोटल बैलेंस। ये आपका डेबिट नोट वाउचर हो गया यहाँ पे कंप्लीट। इसके बाद हम कुछ पॉइंटों पे बात करेंगे जो कि हमारे लिए बहुत सारे इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। अब आप कुछ पॉइंटों पे बात करोगे जो कि हमारे लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, जो कि हमारी टैली में बहुत ज़्यादा काम आते हैं। जैसे पॉइंटों पे बात करेंगे, हमारा जो डेबिट नोट वाउचर था वो यहीं पे ख़त्म होता है। एंड अब जो हम जिन पॉइंटों पे हम बात करेंगे वो आपके सामने आपकी डिस्प्ले पे शो हो रहे हैं। सबसे पहले आ रहा है आपका प्रोपराइटर अकाउंट। प्रोपराइटर अकाउंट वह अकाउंट होता है जहाँ पे हम मालिक के खाते के बारे में बात करते हैं। अब ये अकाउंट होता क्या है? वह व्यक्ति जो व्यापार में पैसा लगाता है, ट्रेड का संचालन करता है तथा प्रॉफिट और लॉस का क्या होता है? जिम्मेदार होता है। अगर प्रॉफिट होगा तो उसका फायदा है, और घाटा होगा जब भी उसका घाटा ही रहेगा। उस कंपनी का मालिक, उसे कंपनी का क्या कहते हैं? मालिक कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? प्रोपराइटर अकाउंट कहते हैं। ऐसा अकाउंट जहाँ पे मालिक का खुद का खाता होता है और मालिक उसके अंदर अपनी लिखापढ़ी करता है। उसके बाद आता है अमाउंट डेबिट, राशि ऋणी। लेखा करते समय जिन मदों को डेबिट में लिखा जाता है उनकी राशि डेबिट साइड लिखी जाती है। बैंक से निकाला हुआ पैसा, अगर आप बैंक से पैसा निकालोगे तो आप किस में आओगे? डेबिट में आओगे, क्योंकि वहाँ पे कैश विड्रॉल हो रहा है तो आपको क्या मिल रहा है? कैश मिल रहा है, तो आप क्या हो गए? डेबिट हो गए। अब अमाउंट क्रेडिट क्या होता है? लेखा करते समय जिन को क्रेडिट साइड में लिखा जाता है उन्हें हम क्रेडिट कहते हैं। जैसे बैंक में पैसा जमा किया, अब अगर आपने बैंक में पैसा जमा किया, सबसे पहली बात तो ये आ गई कि अगर हम बैंक में पैसा जमा करें तो कौन सी एंट्री और किस में आती है? ये आती है हमारी कॉन्ट्रा वाउचर में। अगर हमने कैश डिपॉजिट इन बैंक किया है तो बैंक अकाउंट किस में आएगा? डेबिट में आएगा। और हम कैश किस में जा रहा है? क्रेडिट में जा रहा है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? अमाउंट को देख रहे हैं। अमाउंट हमारा किस में जा रहा है? क्रेडिट में जा रहा है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है 4th पॉइंट, कमीशन। माल की मात्रा के आधार पर किए गए खरीद के समय दिए गए डिस्काउंट को कमीशन कहते हैं। जैसे ही आप किसी शॉप पे वर्क कर रहे हो, आपके पास 4 से 5 ग्राहक खड़े हुए हैं, तो आपके बगल वाले बंदे के पास भी 4 से 5 क्या खड़े हुए हैं? ग्राहक खड़े हुए हैं। आप दोनों को भी ऑफर दे दिया जाए कि आपको अगर आप एक कस्टमर डील करते हो तो आपको 10 रुपये कमीशन मिलेगा, पर कस्टमर आपको 10 रुपये कमीशन मिलेगा। उसे हम क्या कहते हैं? कमीशन बोलते हैं। अगर ग्राहक को आपने डिस्काउंट दे दिया तो उसको क्या लगता है? हमें इतना कमीशन मिल गया, ठीक है। उसके बाद आता है आपका फिक्स असेट्स। अब फिक्स असेट्स क्या होता है? फिक्स असेट्स को हम संपत्ति बोलते हैं, जो भी हमारी संपत्ति लगती है। अगर हम कोई व्यापार स्टार्ट करेंगे हम उसमें अपनी संपत्ति लगाएंगे। जैसे कि फर्नीचर हो गया, फैन हो गया, आपने कुछ सिस्टम रखे, वो क्या है? आपकी संपत्ति है। आपके यहाँ पे लोग आते हैं, काम करके और चले जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? फिक्स असेट्स कहते हैं। कैपिटल क्या होता है? उस धनराशि या माल को पूंजी कहा जाता है जिसे हम बिजनेस का मालिक बिजनेस में लगाता है, उसी से व्यापार शुरू किया जाता है, उसे कैपिटल कहते हैं। अब कैपिटल क्या होता है? जो भी हम बिजनेस में पैसा लगाते हैं, क्या लगाते हैं? जो भी हम बिजनेस में पैसा लगाते हैं उससे हम कैपिटल कहते हैं, ठीक है। अब लायबिलिटी क्या होती है? दायित्व। वह धन जो किसी व्यक्ति को व्यापार करने के लिए दिया जाता है उसे दायित्व कहते हैं। जैसे हम बैंक से लोन कराते हैं अपने बिजनेस में लगाने के लिए, तो वो क्या है? हमारे लिए एक लायबिलिटीज है। जब तो कहते हैं लोन रिसीव पार्टी किस में आती है? करंट लायबिलिटीज में आती है। इसमें आती है करंट लायबिलिटी में, क्योंकि वो लोन प्राप्त कर रही है। क्यों प्राप्त कर रही है? क्योंकि उसको बिजनेस में लगाना है, ठीक है। अब हम 8th पॉइंट पे आते हैं, डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है? कटौती। जैसे कि आप किसी शॉप पे गए, आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा, आपने दुकानदार से बोला कि मुझे 10 रुपये का क्या चाहिए, इस पर 10% का चाहिए, मार्जिन चाहिए, तो वो आपके लिए क्या हो गया? आपको 10% की क्या मिलेगी? छूट मिलेगी या कटौती प्राप्त हो गई, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं इस तरफ। अब क्या है यहाँ पे? इनकम। इनकम क्या होती है? इनकम को बोलते हैं हम आय।
व्यापारिक लेन देन के कारण जो पैसा व्यापार द्वारा मिलता है उसे हम इनकम कहते हैं। जैसे ही आपने जो भी व्यापार में पैसा खर्च किया उसके बाद जो भी आपको प्रॉफिट होगा उसे क्या कहेंगे, हम अपनी इनकम कहेंगे। ठीक है। अब एक्सपेंस क्या होता है, इनकम की उत्पत्ति के लिए जो भी खर्चा होता है उस पूंजी में कमी आती है, कमी आना एक्सपेंस कहलाता है। जब भी आपने प्रॉफिट कमाया होगा तो आपको कुछ ना कुछ खर्चा भी हुआ होगा, उसे हम क्या कहते हैं, एक्सपेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सपेंस कहते हैं। डेबिटर क्या होता है, डेबिटर होता है देनदार, जिसको हम देते हैं वो डेबिटर कहलाता है, जिससे हम लेते हैं वो क्या कहलाता है, क्रेडिटर कहलाता है। अगर आपको इनकी डेफिनेशन सुननी है तो सुनिए। इसमें सभी पर्सनल अकाउंट शामिल किए जाते हैं। कंपनी द्वारा जिन व्यक्तियों को सामान बेचा जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, देनदार कहते हैं। क्रेडिट क्या होता है, क्रेडिट होता है हमारा, इसमें सभी पर्सनल अकाउंट शामिल किए जाते हैं जिन्हें कंपनी द्वारा माल खरीदा जाता है। जिसके द्वारा माल खरीदा जाएगा उसे क्या कहेंगे, हम क्रेडिटर कहेंगे, और जिसके द्वारा माल बेचा गया उसे हम क्या कहेंगे, डेबिटर कहेंगे। ध्यान रखना। अब आता है डायरेक्ट एक्सपेंस, प्रत्यक्ष खर्चा। जो खर्चा सामान पर तय किए जाते हैं उन्हें हम प्रत्यक्ष खर्चा कहते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, जहाँ पे ही आप डायरेक्ट पैसा पे करोगे उसे हम डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए ले लो, आपके घर में कोई लेबर वर्क करने आ रही है, आपके घर पे क्या आ रही है, लेबर वर्क करने आ रही, तो आप वहाँ पे क्या कर रहे हो, पैसे को डायरेक्ट पे कर रहे हो, क्योंकि उसमें ना तो कोई बीच में आ रहा है, ना कोई तीसरा कोई थर्ड को, ना जिसमें कोई थर्ड पर्सन ना इन्वॉल्व ना हो, उसे हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस कहेंगे। क्या कहेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस कहेंगे। जिसमें कोई भी पर्सन इन्वॉल्व नहीं होगा, थर्ड पर्सन इन्वॉल्व नहीं होगा, उसे हम क्या कहेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस कहेंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में एक से ज़्यादा लोग वर्क करते हैं। जैसे ही आपको कहीं घूमने जाना है, आप लोगों 10 से 15 आपको कहीं घूमने जाना है, तो आप क्या करोगे, किसी हब या ट्रैवलिंग एजेंसी में फ़ोन करोगे। वहाँ से ट्रैवलिंग एजेंसी वाला अपना एक बंदा अपनी गाड़ी के साथ भेजेगा। आप ट्रैवल एजेंसी को पे करते हो, ना कि उस ड्राइवर को पे करते हो जो कंपनी आपको भेज रही है। ध्यान रखो इस बात को। तो जो कंपनी आपको भेज रही है आप उसको पे करते हो, वो अपने ड्राइवर को पे करता है। इसे क्या कहते हैं, हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। ठीक है। क्रेडिट ट्रेड क्या होता है, क्रेडिट ट्रेड ये सब तुम्हारे लिए क्या हो गया, नया। अब सुनो, व्यय व्यापारिक किसी वस्तु को किए क्रय या विक्रय, लेन या देन उधार के रूप में करता है, उसे हम उधार व्यापार या क्रेडिट ट्रेड कहते हैं। जब भी हमने कोई सामान बेचा, हमारा कोई अपना मिलने वाला आ गया, हमने उसको क्या कर दिया, उधार में सामान दे दिए, तो हमने क्या किया, उससे उधार में उसको सामान खाली दिया है, उससे हमने पैसा प्राप्त नहीं किया है, तो उसे हम क्या कहेंगे, क्रेडिट ट्रेड कहेंगे। अब कैश ट्रेड क्या होता है, नकद। आपने कोई सामान सेल किया तो आपको पैसा नकद प्राप्त हुआ, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रेडिट ट्रेड कहते हैं। इसके बाद आता है परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न। जैसे ये अभी हमने डेबिट नोट वाउचर में पढ़ा था, परचेज रिटर्न हम किसे कहते हैं, परचेज रिटर्न हम उसे कहते हैं माल खरीदने के बाद पता चलता है कि माल में कमी आने के कारण या माल ना पसंद आने के कारण या माल में कोई भी चीज़ मिसप्रिंट है, तो उसे हम क्या कर देंगे, परचेज रिटर्न कर देंगे। सेल रिटर्न क्या होता है, माल बेचने के बाद पता चलता है कि उस व्यक्ति को माल अच्छा ना लगा हो या पसंद ना आया हो, तो उस माल को सेल रिटर्न कहते हैं। अब प्रोफेशन क्या होता है, पेशा। पेशा क्या होता है, किसी विशेष योग्यता के द्वारा धन कमाया जाता है, उसे पेशा कहते हैं, प्रोफेशन कहते हैं। जैसे ही आप बिजनेसमैन हो, आप तो आपने बिजनेस किया तो आपने क्या, आप क्या हो, बिजनेसमैन, तो आप क्या हो, प्रोफेशन। क्या हो, प्रोफेशन। इसी के साथ हमारा टॉपिक तो होता है यहाँ पे समाप्त। एक बात और सुन लो, इसके बाद जो आपकी वीडियो आने वाली है वो सेल रिटर्न और क्रेडिट नोट वाउचर दोनों एक साथ वाउचर आएंगे, तो उस पर आप ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि वो वाउचर हमारे लिए बहुत मेन इम्पोर्टेंट वाउचर है। ठीक है। एंड हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारे चैनल में कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा कमेंट बॉक्स 24 आवर इंटू 7 ओपन रहता है। अगर आपको कोई भी परेशानी आ रही है वीडियो में, आप हमको कमेंट करो, या आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाओ,
जिसकी जिसका नेम है द गोल्डन क्लासेस ऑफिशियली। आप उस पर जैसे ही जाते हो आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर से आप मुझे संपर्क कर सकते हो। एंड इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। टाटा बाय बाय एंड सी यू। एंड इसके साथ हम आपको नेक्स्ट टॉपिक पर मिलेंगे।